बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके साथ बेस्ट फेशियल प्रोडक्ट्स जो फॉर ऑल स्किन टाइप शेयर करूंगी और बिल्कुल अफोर्डेबल है, और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो अभी मुझे यहाँ पे साथ को मेडिसिन देनी थी क्योंकि इसको खांसी और ज़ुकाम अभी भी है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप ब्रोनेक्स और नॉर्सलाइन ड्रॉप्स जो है वो घर में लाजमी रखें बच्चों को देने के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मुझे अनार को पील ऑफ करना था। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप अनार को या तो दोनों साइड से छोटा छोटा पार्ट जो है वो अलग कर लें। उसके बाद इसको सेंटर से कट करने के बाद किसी भी स्पून की मदद से आप इसको ऊपर से टैप टैप करते जाएं, तो सारे जो इसके अंदर से अनार है वो सारा निकल जाएगा और बिल्कुल छिलका जो है वो खाली रह जाएगा। तो बहुत इजी वे है ये। या फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि आप अनार को आराम से एक साइड से ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कट कर लें और फिर ऐसे कट लगा लें। तो कट लगाने के बाद हल्का सा प्रेस करें और फिर इसको टैप टैप करके चम्मच की मदद से सारा अनार जो है वो आप निकाल लें इजीली। बहुत इजी मेथड है, दोनों मेथड बहुत इजी है, आप आराम से अनार को पील ऑफ कर सकते हैं। तो सेंटर से कट लगाने के बाद ये ऐसा जो छिलके का फ्लावर बनता है और आराम से सारा अनार जो है इजीली पील ऑफ हो जाता है। बहुत इजी वे है, आप आराम से निकाल के अनार को एंजॉय कर सकते हैं। कोई ज़्यादा खपत नहीं करनी पड़ती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अभी अनार का सीज़न भी चल रहा है और ब्लड की कमी को बहुत जल्दी दूर करता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एग बॉयल किए थे। तो एग बॉयल करने के लिए, जब भी आप एग बॉयल करने के लिए रखें तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें, इससे अंडा जो है वो बिल्कुल भी छिलके के साथ उतरता नहीं है। तो ये बेस्ट पार्ट है आज की वीडियो का। मैं आपके साथ बेस्ट अफोर्डेबल फेशियल प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं, लेकिन सारी अफोर्डेबल हैं और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली इनको यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी डर्मा शाइन का फेशियल है, छोटी पैकिंग में। आप इसको अगर छोटी पैकिंग में भी बाय कर सकते हैं और इजीली इसकी जो है प्राइस भी बहुत रिजनेबल है और आप इसको इजीली वेल भी कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आप इसको ले लें। और फॉर ऑल स्किन टाइप, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, या नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, या नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, सबके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप 10 to 15 डेज बाद अपनी स्किन केयर करते हैं तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई इनका नुकसान नहीं होता है। और डे रूटीन में हमारी डेली जब हम आते हैं, बाहर आते जाते हैं, तो हमारी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, डर्ट वगैरह होती है, तो हमारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी स्किन को नीट और क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है, ग्लो भी थोड़ा हो जाता है। और ये सारी प्रोडक्ट जो हैं बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, सेंसिटिव है, तो सबके लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि मैंने सारी स्किन पे ये अप्लाई करके देखा हुआ है, सबके हमारे ये बिल्कुल सूटेबल है। तो यहाँ पे डर्माशाइन में सबसे पहले हमें क्लींजर मिलता है और ये बहुत अच्छा क्लींजर है। मैंने इसकी बड़ी पैकिंग भी ली हुई है। और साथ में हमारे पास इसका है स्किन पॉलिशर, उसके बाद स्क्रब आता है, फिर इसके साथ आता है मसाज क्रीम, और एंड पे हमारे पास होता है फेस पैक, जो फेस मास्क हमने लगाना होता है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छी हैं, रीज़नेबल हैं और ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट हैं। आप इनको इजीली जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर ये तो नॉर्मल हम अगर स्किन केयर कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप प्रॉपर फेशियल करना चाहते हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल फेशियल अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक ब्लीच का प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए 4 चीज़ें मैंने ली हुई हैं, वो सॉफ्ट टच की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमने ब्लीच के लिए हमें सूथिंग लोशन चाहिए, स्किन शाइनर चाहिए, साथ में यहाँ पे पाउडर चाहिए और वॉल्यूम चाहिए होता है। ये सॉफ्ट टच का मेरे पास सूथिंग लोशन है, सॉफ्ट टच का ही स्किन शाइनर है और सॉफ्ट टच का ही वॉल्यूम है 6%, वॉल्यूम 20। और उसके साथ यहाँ पे माई स्किन का मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है। ये बिल्कुल लाइट है, इसकी कोई हार्शनेस नहीं होता है, रेडनेस नहीं होती है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप इसका 1/4 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, तो इतना इनफ होता है। और ये आप जब भी आप फेशियल करें तो तकरीबन 15 डेज़ का गैप लाजमी दें। हफ्ते बाद कभी भी फेशियल दोबारा ना करें, उससे आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाइट वेट हैं। ये वाला जो पाउडर है माई स्किन का, ये बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और ये जो वॉल्यूम है ये भी बहुत अच्छा है। बाकी इसकी क्वांटिटी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ब्लीच पूरा इसका प्रोसेस। तो बहुत अच्छी हैं ये सारी चीज़ें और आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद अगर आपकी स्किन पे कोई वैसे ब्लैक हेड्स वगैरह है या पोर्स ओपन है, तो आप उसके लिए रिवाज यूके का यहाँ पे ब्लैक हेड रिमूवल ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं, आप इनको इजीली ले सकते हैं। बाकी मेरे पास यहाँ पे डर्मा शाइन का ही क्लिनज़र है, तो मैंने क्रिस्टीन का क्लिनज़र भी यूज़ किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। क्रिस्टीन का स्क्रब भी बहुत अच्छा है, अभी मेरा ख़त्म हो चुका है, अगर होता तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती। तो पहले मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे पास डर्माकोस का ही यहाँ पे मसाज क्रीम है और डर्माकोस का ही मेरे पास मास्क है। तो ये मैं चीज़ें तभी अप्लाई करती हूँ जब प्रॉपर एक फेशियल होता है, तब मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। ब्लीच सॉफ्ट टच की बनाती हूँ, साथ में मसाज क्रीम डर्माकोस की, और साथ ये मास्क भी डर्माकोस का यूज़ करती हूँ। इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है कि हम फेक और ओरिजिनल को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप वो जाके लाजमी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये भी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाएगी, 280 टू 300 रुपीज़ में। तो ये सारी प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन में जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लींजिंग तो आप 1 से 2 दिन बाद आराम से कर सकते हैं। बाकी ये आप रिवाज यूके का ब्लैक हेड रिमूवर ले लें, अगर आपकी स्किन पे ब्लैक हेड है या पोर्स वगैरह हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। पील ऑफ मास्क है, थोड़ा सा स्किन को स्टीम क्लींजिंग करने के बाद स्टीम लें तो आप अपने ब्लैक हेड जो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रबर है, इससे आप आराम से अपनी स्किन को जो है कोई भी मास्क वगैरह अप्लाई करने के बाद आप इससे अपनी स्किन को जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर सेल डलता है, ये मिनीसो से मैंने लिया था, और इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी में वाइब्रेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल